हेलो एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे और एक वीडियो लेके आए हैं, सीरीज़ ऑफ वीडियोस, जिसमें हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस में टॉपिक्स कुछ कुछ है, डिजीज़ेज़ है, विटामिन्स का डिजीज़ेज़ है, अगर वो कमी है तो क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बेसिकली अबाउट दी बैक्टीरियल डिजीज़ेस, कि बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज़ हो सकता है आपके ह्यूमन बॉडी में, किसी के ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स देखेंगे हम लोग डिजीज़ के, तो स्टडी की क्या क्या एजेंट्स वगैरह है, यहाँ पे क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंस है और यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है बॉडी में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपका है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अभी टीबी सबको पता होगा। अभी टीबी जो है, आपने देखा होगा किसी का टीबी अगर हुआ है तो होता क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि लोग उससे दूर रहते हैं। दूर क्यों रहते हैं उसको देखेंगे हम लोग इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो टीबी है, टीबी को एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं कोच डिजीज़ बोलते हैं। कोच डिजीज़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोच डिजीज़? क्योंकि इसमें रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया ऑफ टीबी को ही डिस्कवर्ड इट, ठीक है। तो अभी रॉबर्ट कोच ने फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था बैक्टीरिया, उसका नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नाम दिया गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एजेंट है जिससे आपको टीबी हो सकता है, ठीक है। अभी होता क्या है पता होगा कि आपके लंग्स में क्या है, ये मेनली इम्पैक्ट क्या करता है, आपके लंग्स में इम्पैक्ट करता है। जिससे आपका लॉन्गर कफ रहता है या फिर आपको ब्लड रहता है कफ में। तो सब होता क्यों हमको समझना है, ठीक है। पता होगा आपको कि आपका अगर लंग्स देखा जाए, या आपको लंग्स दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका लंग सेक्शन है, ठीक है, ये आपका लंग सेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इट हैव डिफरेंट चैम्बर्स। यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर है, मिडिल चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर है, ठीक है। अब इन चैम्बर्स के अंदर में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सैक्स वगैरह है। लाइक पकड़ लो, अगर देखा जाए, अगर ये आपका चैम्बर है ऑफ लंग्स का, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट चैम्बर्स हो गए एंड चैम्बर्स विल लीड टू दैट सैक जहाँ पे गैसेस विल एक्सचेंज। लाइक पकड़ लो, अगर ये चैम्बर्स है और ये आपको ब्रांचेस बन रहे हैं, एट द एंड इट फॉर्म ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, बोलते हैं एल्वियोलाई। पकड़ लो, ये एक सैक है, ऐसे आपका सैक बनता है, ये आपका है एल्वियोलर सैक है। क्या है? एल्वियोलर सैक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब इस सैक में क्या होता है, हर समय काम क्या होता है इस सैक का? नॉर्मली जनरली अगर कोई फिट है तो उसका काम क्या है कि दिस सैक हैव सम टिश्यूज, सम सेल्स में होते हैं, और वो जो सेल्स है आर दी एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। एपिथेलियल सेल्स इसको हम लोग बोलते हैं। अभी काम क्या है, यहाँ से हर बार गैसेज हम सांस लेते हैं, लाइक वी टेक इन ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ट्रांसपोर्ट टू आवर ब्लड वेसल्स, है ना, आर्टरीज, वेन्स वगैरह जो भी होगा, वहाँ पे गैसेस विल एक्सचेंज मेनली। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 जो है वो बाहर निकलेगा एंड O2 जो होगा वो अंदर जाएगा इन दी वेसल्स, ठीक है। मेनली क्या करता है, रेगुलेट्स दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है उसको रेगुलेट करता है। कौन? आपका एल्वियोलर सैक करता है। तो होता क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया जो है ना ऑफ टीबी क्या करता है, इट सीक्रेट्स अ सब्सटेंस नेम एज ट्यूबरकुलिन बोलते हैं इसको हम लोग। क्या है? ट्यूबरकुलिन। तो ट्यूबरकुलिन जो है ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये पूछ सकता है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है इट रिलीजेस व्हाट टॉक्सिक मटेरियल। तो यहाँ पे आपका है ट्यूबरकुलिन, ये क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, रिलीज बाय द बैक्टीरिया। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये करता क्या है, इट गोस एंड अफेक्ट द एल्वियोलर सैक। जो एल्वियोलर सैक है उसमें क्या करता है, उसमें करता है इन्फेक्शन करता है, ठीक है, ठीक। उससे क्या होता है, उससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं एंड द पर्सन को क्या होता है, टफनेस होता है, कफिंग वगैरह सब फीलिंग होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एजेंट कौन सा है और डिजीज का और एक नाम क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, कोच डिजीज बोलते हैं इसको हम लोग, कि रॉबर्ट कोच ने इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था। और यहाँ पे कौन सा टॉक्सिक मटेरियल है, लाइक ट्यूबरकुलिन एक टॉक्सिक मटेरियल है जिससे ये इश्यूज बनते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ सिम्टम्स है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, लाइक फीवर हो सकता है, फटीगनेस फील होगा आपको, ठीक है, वेट लॉस होगा आपको, ठीक है, परसिस्टेंट कफ रहेगा, मतलब कफनेस रहेगा फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है, ब्लड इन कफ रहेगा एंड हाई स्वेट, नाइट स्वेट्स होगा आपका, ठीक है, नाइट स्वेट्स होगा। तो ये आपका सिम्टम है। और एक चीज़ है, ध्यान दो, टीबी जो है ये आपका है कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करता है, इट कम्युनिकेट्स, फैलता है, ठीक है। पकड़ लो, इसको इम्पैक्ट है, तो क्या करेगा, जब वो खांसेगा उसका ड्रॉपलेट्स से, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, सलाइवा मतलब ड्रॉपलेट्स निकलता है, वो ड्रॉपलेट्स कैन इम्पैक्ट दी अदर पर्सन।
और उस पर्सन में वो बैक्टीरिया जाके इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये है रिगार्डिंग स्प्रेडनेस, कैसे स्प्रेड होता है टीबी का। ठीक है, चलो, तो ये था डिजीज में क्या एजेंट है, क्या टॉक्सिक मटेरियल है, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स वगैरह होते हैं और कैसे ये फैलता है। यहाँ पे एक वैक्सीन भी है जिससे टीबी कैन बी क्योर्ड, और वो वैक्सीन का नाम क्या है, नाम है BCG वैक्सीन। अभी पता होगा आपको कि वैक्सीन जितने भी होते हैं, वैक्सीन आइदर दे आर फॉर्म फ्रॉम ए डेड बैक्टीरिया, या फिर डेड एजेंट्स जो होते हैं, पकड़ लो एक माइक्रोब है, जैसे कि इस डिजीज में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया एक है और वो आपको एक बीमारी कॉज कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं, उसी बैक्टीरिया को हमने कुछ डेड फॉर्म में या पकड़ लो लेस टॉक्सिफाइड फॉर्म में उसको हमको ले सकते हैं एंड वैक्सीन कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, वैसे इसमें क्या किया गया, इसमें बैक्टीरिया को लेकर ही बनाया गया है वैक्सीन। लाइक पकड़ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल फॉर्म ये है कि बैसिलस कैलमेटी-गुरेइन। ठीक है, BCG वैक्सीन। ठीक है, बैसिलस मतलब क्या है, बैक्टीरिया से ही बनाया गया है वैक्सीन। बैसिलस एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है बैक्टीरिया, और यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, क्या क्या है, कैलमेटी-गुरेइन। ये नाम है ऑफ द 2 साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड द वैक्सीन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट कोच ऑफ टीबी एंड वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय द कैलमेटी एंड गुरेइन। ये क्या है, 2 मतलब काम किए इन्होंने, डिस्कवर किया है इस वैक्सीन को। ठीक है, चलो, तो ये था अबाउट द टीबी एंड इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका लेप्रोसी। वो क्या आपका लेप्रोसी है। अभी लेप्रोसी जो है इसका नाम दिया गया है हैंसेंस डिजीज बोलते हैं इसको हम लोग। आपने सुना होगा कि एक बड़ा महामारी था इसमें क्या होता था, स्किन रैशेस वगैरह बढ़ते थे, है ना, हैंड का डिफॉर्मिटीज होता था। लाइक पकड़ लो अगर ये फिंगर्स है तो फिंगर्स का पोर्शन सब इट विल बी डिसमेंटल्ड, नहीं रहेगा, वो सब गायब हो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे फिंगर रहेंगे सबके। ठीक है, तो ये आपको मेनली कुछ चीज़ें हैं तो पढ़ते हैं हम लोग। लेप्रोसी को क्या बोलते हैं, हैंसेंस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंसेंस डिजीज। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हैंसेंस ने क्या किया था, डिस्कवर दी लेप्रोसी का बैक्टीरिया। ठीक है, जो एजेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम दिया गया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये क्या है, इसका नाम दिया गया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये क्या है, एजेंट का नाम है किसका, लेप्रोसी का। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स क्या होगा इसमें, लाइक आपको दिख रहा होगा फोटो में, लाइक पकड़ लो आपको फील होगा कि आपको एंड सब बाइट कर रहे हैं पूरा बॉडी में। ठीक है, लाइक फीलिंग ऑफ इंसेक्ट्स क्रोलिंग ऑन योर हैंड और बाइटिंग ऑन योर हैंड, इससे पूरा बॉडी में आपको फील होगा अगर आपको लेप्रोसी है। ठीक है, और स्किन विल बिकम पेल, रैशेस विल बी वेरी हार्ड। ठीक है, आपका पूरा लिम्स विल बी डिफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये सब आपका कुछ सिम्टम्स वगैरह है यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर, फिंगर्स विल बी शॉर्टेंड एंड डिफॉर्म्ड। ठीक है, रेडिश स्किन पैचेस और सेंसरी लॉसेस, मतलब आपको जो है ना सेंसरी सिस्टम जो है, पकड़ लो आप टच कर रहे हो इधर तो आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो वो सेंसरी सिस्टम जो है आपका विल बी लॉस्ट, आपका स्किन जो है आपको कुछ फीलिंग आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका है रिगार्डिंग लेप्रोसी। तो यहाँ पे मेनली एजेंट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हैंसेंस ने स्कोर किया था इस बैक्टीरिया को, तो हैंसेंस डिजीज को हम बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एक यहाँ पे मेडिसिन है DDS, डाइमिनो डाइफिनाइल सल्फोन। ये क्या आपका एक मेडिसिन है, इससे ट्रीटमेंट हो सकता है किसका, लेप्रोसी का। ठीक है, तो ये आपका है अबाउट लेप्रोसी के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज जो पढ़ने वाले हैं हम, अबाउट टेटनस। अभी टेटनस के बारे में पढ़ने के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि टेटनस में होता क्या है। देखो, अभी होता क्या, हर बार आपको कभी कट हो जाए, कहीं गिर जाए। ठीक है, लोग बोलते क्यों है कि यू गो एंड टेक द इंजेक्शन ऑफ टेटनस, क्यों बोलते हैं, कारण है। कारण क्या है, पकड़ लो टेटनस का जो बैक्टीरिया है ना, टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, वो 60 ईयर्स एक जगह रह पाएगा। कैसे समझो, पकड़ लो इस जगह में पहले अस्तबल था, पकड़ लो क्या था, अस्तबल था। ठीक है, उसमें थे हॉर्सेस। ठीक है, अभी हॉर्सेस का जो है ना स्टूल जो है ना, फिकल मैटर जो बोलते हैं हम लोग, उस स्टूल में क्या होता है, ये एजेंट रहता है। ठीक है, पकड़ लो इस एरिया में अस्तबल था और उन सब हॉर्सेस में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो अभी उस टूल से जो एजेंट मिट्टी में गिरेगा, तो एजेंट जो है इस मिट्टी में, चाहे रोड बन जाए चाहे बिल्डिंग बन जाए, फिर भी यहाँ पे 60 ईयर्स दे कैन बी अलाइव। ठीक है, तो होता क्या, पकड़ लो 60 ईयर्स ये अलाइव है, और उसी टाइम में पकड़ 60 ईयर्स के टाइम पे आप जाके वहाँ पे गिर गए। ठीक है, देन क्या हो सकता है, अब ये बिल्डिंग बन गया, पर 60 ईयर्स पहले यहाँ पे अस्तबल था, अभी बिल्डिंग बन गया, एजेंट अभी यहाँ पे सॉइल में है। तो क्या हो सकता है, अभी अगर आप गिर जाए और अगर वो एजेंट इस सॉइल में है
तो वो एजेंट आपकी बॉडी में जाके अफेक्ट कर सकता है एंड दिस माइट कॉज टेटनस टू यू। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कभी कुछ बाइट हो जाए, कभी गिर जाए तो टेटनस इंजेक्शन लेना पड़ता है। क्यों? बिकॉज द बैक्टीरिया द एजेंट कैन लिव इन द सॉइल फॉर मोर देन 60 ईयर्स। ठीक है, और ये हॉर्स के फिकल मैटर से मेनली डिस्चार्ज होता है ये एजेंट। अभी यहाँ पे एजेंट का नाम हमने बोल दिया था, कौन है? माइकोबैक्टीरियम, सॉरी नाम दिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये आपका नाम है एजेंट का। ठीक है, ये एजेंट का नाम है ऑफ टेटनस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं इसमें। टेटनस जो है इसमें सिम्टम्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है लॉक जो। तो होता क्या है यहाँ पे आपका ना मसल का हो जाता है, स्पेजम होता है। होता है समझो, होता क्या है कि पकड़ लो, अगर कोई मसल है आपके बॉडी का, ठीक है, अगर कोई मसल है आपके बॉडी का तो पकड़ लो ये आपका मसल है। ठीक है, और मसल को आपको आता है इन्फॉर्मेशन आता है किससे? नर्व से। ठीक है, नर्व्स जो है वो आपको ब्रेन से लाता है इन्फॉर्मेशन कि अभी आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, पकड़ लो ये आपका नर्व्स है और ये आपका मसल सेक्शन है, ये आपका मसल सेक्शन है और ये आपका नर्व्स है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, मसल्स और नर्व का जंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। तो होता क्या है इसमें, पकड़ लो अभी अगर इम्पल्सेस आया और अगर इस बैक्टीरिया ने यहाँ पे इम्पैक्ट कर दिया तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगा मसल में। अगर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगा मसल में तो मसल जो है वो काम नहीं करेगा, मसल सिमुलेशन नहीं होगा, तो मसल वो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें होता है। लाइक लॉक जो, आपका जो जो है वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड होता है। क्यों? इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो आपका जो है मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, तो इससे आपका दिक्कत होता है। फिर क्या क्या है? डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। स्वेलिंग में भी क्या होता है, आपका इम्पल्स आता है ब्रेन से, तब मसल्स काम करता है, वैसे में आपको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, फिर शॉर्टनेस इन ब्रेथनेस ना, शॉर्टनेस इन ब्रेथ ऑफ ब्रेथ मतलब क्या, आप सांस में दिक्कत होगा क्योंकि मसल्स इन्फॉर्मेशन सही से ले नहीं पा रहा है। तो ये सब क्या कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो आपका जंक्शन में इफेक्ट करते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज कॉज्ड बाय दी न्यूरोटॉक्सिन, है ना, एक न्यूरोटॉक्सिन है, इससे इम्पैक्ट करता है, मतलब रिलीज बाय बैक्टीरिया। तो ये टॉक्सिक मटेरियल जो है रिलीज बाय दी बैक्टीरिया। नाम क्या है? टेटेनोस्पेज्म बोलते हैं इसको, टेटेनोस्पेज्म बोलते हैं इसको हम लोग। और ये क्या करता है? इट इम्पैक्ट दी मसल जंक्शंस। ठीक है, टेटेनोस्पेज्म। ठीक, अभी यहाँ पे एक मेडिसिन क्या है, यहाँ पे आपका है एंटी टेटनस सेरम, है ना, जो यूज़ करते हैं मेनली, ATS बोलते हैं इसको हम लोग। तो हम क्या करते हैं, वी टेक द इंजेक्शन ऑफ द एंटी टेटनस सेरम। ठीक है, इससे क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ द बैक्टीरिया डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये तीन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग ने? हमने पढ़ाई किया अभी तक। फर्स्ट आपका था TB, सेकेंड आपका था लेप्रोसी एंड थर्ड आपका है टेटनस। ये हो चुका है आपका कंप्लीट, और यही आपका एक सीरीज था रिगार्डिंग बैक्टीरियल डिजीज। और यहाँ पे हम लोग का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल हम लोग का है, यू कैन सब्सक्राइब दैट, एंड यूट्यूब चैनल भी हम लोग का है, यू कैन सब्सक्राइब दैट। थैंक यू।